नमस्कार भाइयों। जब भी हम नया ट्रैक्टर खरीदने का मन बनाते हैं तो हम अड़ोस पड़ोस में देखते हैं कि कौन सा ट्रैक्टर अच्छा चल रहा है। मार्केट में जाकर देखते हैं कि कौन सा ट्रैक्टर नया आया है, और शोरूम पे डीलरशिप पे जाकर हम ये पता करते हैं कि कौन सा ट्रैक्टर पावरफुल है, कौन सा ट्रैक्टर हमें अच्छा लेना चाहिए, और हमारी पसंद भी इन्वॉल्व रहती है। खैर, पसंद के आगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। फिर भी अगर हम जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पैसे की फुल वसूली हो, इसलिए हमें ट्रैक्टर की एक्चुअल में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रैक्टर की एक्चुअल जानकारी आप एक ट्रैक्टर के टेस्ट रिपोर्ट के ज़रिए भी आप ले सकते हैं। क्या होता है, अगर आप ट्रैक्टर के शोरूम पे जाएंगे, किसी एक मॉडल की आप जानकारी पूछेंगे शोरूम वाले से, तो वो वही बातें बताएंगे जो कंपनी डिक्लेयर करती है, जैसे कि उसकी पीटीओएसपी, उसका टॉर्क, बैकअप टॉर्क, एसएफसी, और उसकी खींचने की क्षमता और अन्य फीचर से आपको लुभाने की कोशिश करते हैं। पर आपको उन बातों पर नहीं आना है। आपको उस ट्रैक्टर की टेस्ट रिपोर्ट मंगानी है, और उस टेस्ट रिपोर्ट में देखना है कि कंपनी डिक्लेयर क्या करती है और टेस्ट रिपोर्ट में कितना पाया है। तो कभी भी कंपनी अपना ट्रैक्टर नया बनाती है तो वो ट्रैक्टर नगर बुधनी में अपना ट्रैक्टर टेस्ट कराती है। केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान ट्रैक्टर नगर बुधनी में जब ये ट्रैक्टर टेस्ट होता है तभी ये ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए अप्रूव्ड होता है गवर्नमेंट की तरफ से। जब तक ये ट्रैक्टर टेस्ट नहीं होगा तब तक ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए अप्रूव्ड नहीं होगा। तो हर एक कंपनी जब भी अपना नया मॉडल लॉन्च करती है, बनाती है, डिज़ाइन करती है, तो अपने ट्रैक्टर को सबसे पहले वो ट्रैक्टर नगर बुधनी में टेस्ट ज़रूर कराती है। तो उस टेस्ट रिपोर्ट में आपको पता चलता है कि कंपनी ने, जैसे हम ट्रैक्टर की पीटीएसपी देखे कर लेंगे, तो कंपनी डिक्लेयर करती है कि हमारे फलाने फलाने ट्रैक्टर, हमारे इस ट्रैक्टर की पीटीएसपी इतनी है। उसी पीटीएसपी को ट्रैक्टर नगर बुधनी में टेस्ट किया जाएगा और वो मेजर करेंगे कि इस ट्रैक्टर की पीटीएसपी कितनी है, और उस टेस्ट रिपोर्ट में दिया गया रहता है कि उस ट्रैक्टर की पीटीएसपी कंपनी ने कौन सी डिक्लेयर की है, कितनी डिक्लेयर की है, और टेस्ट रिपोर्ट के दौरान कितनी मिली है। तो ट्रैक्टर कंपनी ने जो वैल्यू डिक्लेयर की है उससे 10% कम भी हो सकती है, या फिर 10% ज़्यादा भी हो सकती है। जितनी कंपनी डिक्लेयर की है उतने से। तो आपको एक आइडिया तो लग सकती है कंपनी जो वैल्यू डिक्लेयर करती है उससे, लेकिन एक्चुअल जानकारी नहीं मिलती। तो आपको एक्चुअल में आपको देखना है कि उस ट्रैक्टर की पीटीओएसपी कितनी है, उस ट्रैक्टर का टॉर्क कितना है, बैकअप टॉर्क कितना है, उस ट्रैक्टर की एसएफसी कितनी है, कि वो ट्रैक्टर 1 घंटे के लिए वो फ्यूल कितना लेगा। जिस ट्रैक्टर जितना कम फ्यूल लगा वही हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो ऐसे करके इस ट्रैक्टर का पीटीओ, पीटीओएसपी, ड्रॉबर एचपी, उसी के साथ टॉर्क, बैकअप टॉर्क, इन सब बातों का देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं इस ट्रैक्टर के टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। आज के वीडियो के लिए मैंने ईवो टेक प्लस 585 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का टेस्ट रिपोर्ट लिया है सैंपल के लिए। तो देखते हैं इस ट्रैक्टर का पहला पॉइंट। इस ट्रैक्टर का पहला पॉइंट है पीटीओ परफॉर्मेंस। पावर एट रेटेड इंजन स्पीड। रेटेड इंजन स्पीड बोले तो इस ट्रैक्टर का रेटेड आरपीएम कितना है। तो इस ट्रैक्टर का रेटेड आरपीएम है 2100 आरपीएम। तो 2100 आरपीएम पर इस ट्रैक्टर का पीटीओ पावर
कंपनी डिक्लेयर करती है 33.9 किलोवाट की इस ट्रैक्टर की पीटीओ पावर कंपनी डिक्लेयर करती है। पर ये जब ये ट्रैक्टर नगर बुधनी में ट्रैक्टर टेस्ट हुआ तो उस ट्रैक्टर की पीटीओ पावर नापी गई है 34.3 किलोवाट की। अब इस किलोवाट को हम एचपी में कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे, तब आपको समझने में आसानी होगी। मैंने किलोवाट की वैल्यू एचपी में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला यूज़ किया है। 1.35962 इज इक्वल टू 1 किलोवाट होता है और ये वैल्यू 1 एचपी के बराबर होती है। तो मैंने इसी वैल्यू फार्मूले को यूज़ करके मैंने इस ट्रैक्टर की पीटीओ किलोवाट को एचपी में कन्वर्ट किया है। 1.35962 को मल्टीप्लाई किया है मैंने 34.3 से। तो इस ट्रैक्टर की पीटीओ एचपी निकल करके आई है 46.63, यानी 46.6 एचपी की इस ट्रैक्टर की पीटीओ पावर है। आगे मैं सिर्फ किलोवाट की वैल्यू आपको बताऊंगा। आपको चाहिए हो तो इस फार्मूले को यूज़ करके आप किसी भी ट्रैक्टर की किलोवाट की पावर आप एचपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन यानी एसएफसी। एसएफसी से हमको ये बात पता चलती है कि ट्रैक्टर डीजल कितना खाएगा एक घंटे के लिए। तो इससे पता चल देख सकते हैं आप, इस ट्रैक्टर की एसएफसी है 242 ग्राम पर किलोवाट पर हावर के हिसाब से ये ट्रैक्टर फ्यूल लेगा। ये वैल्यू कंपनी डिक्लेयर करती है। और ये जब ये ट्रैक्टर नगर बुधनी में टेस्ट किया गया तो उस ट्रैक्टर ने उतना ही फ्यूल का है 242 ग्राम पर किलोवाट पर हावर के हिसाब से। तो जिस ट्रैक्टर का आप कभी भी नया ट्रैक्टर लेते हो तो उस ट्रैक्टर की एसएफसी चेक कीजिए। जिस ट्रैक्टर की एसएफसी सबसे कम होगी वो ट्रैक्टर उतना ही कम डीजल खाएगा और माइलेज ज़्यादा देगा। तो अगला पॉइंट है मैक्सिमम इक्विवेलेंट क्रैंकशाफ्ट टॉर्क, यानी ट्रैक्टर की टॉर्क यानी इस ट्रैक्टर की खींचने की क्षमता बोल सकते हैं आप, या उस ट्रैक्टर के इंजन की ताकत बोल सकते हैं। तो इस ट्रैक्टर का टॉर्क कंपनी डिक्लेयर करती है 197 न्यूटन मीटर का टॉर्क कंपनी डिक्लेयर करती है। जब ये ट्रैक्टर टेस्ट किया गया तो उस ट्रैक्टर की टॉर्क देखा गया है 191.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क इस ट्रैक्टर का मापा गया है। तो देख सकते हैं आप कितना डिफरेंस है जो कंपनी वैल्यू डिक्लेयर करती है और टेस्ट रिपोर्ट में कौन सी वैल्यू डिक्लेयर की गई है। तो 197 और 191 तो एक्चुअल में जानकारी आपको मिलती है टेस्ट रिपोर्ट में। देखा है, जब भी हमारे यूट्यूब पर आप वीडियो देखते होंगे रिव्यू की, तो इस रिव्यू में आपको इस ट्रैक्टर का टॉर्क 197 न्यूटन पर का ही टॉर्क बताया जाता है। महिंद्रा कंपनी के 50 एचपी के कौन सा भी मॉडल हो, उस ट्रैक्टर का 197 न्यूटन मीटर का ही टॉर्क बताते हैं, पर इस ट्रैक्टर का एक्चुअल में टॉर्क है 191.5 न्यूटन मीटर का। तो अगला पॉइंट है बैकअप टॉर्क। बैकअप टॉर्क उसे कहते हैं भाइयों कि ट्रैक्टर के ऊपर खेत में काम करते समय जो लोड आता है, जिस ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क ज़्यादा होगा वो ट्रैक्टर उस लोड के कंडीशन में आसानी से उस लोड को खींचेगा और जल्दी से जल्दी वो आरपीएम ड्रॉप किया गया है वो आरपीएम जल्दी से कवर कर लेगा। तो ये सारी सिचुएशन डिपेंड करती है उस ट्रैक्टर के बैकअप टॉर्क के ऊपर। तो इस ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क कंपनी डिक्लेयर करती है 21 न्यूटन मीटर का, जबकि इस ट्रैक्टर का टेस्ट के दौरान 22.8 यानी नियर अबाउट 30% का इस ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क मेजर किया गया है भाइयों। तो अगला पॉइंट है इस ट्रैक्टर का ड्रॉबर पावर। ड्रॉबर पावर यानी इस ट्रैक्टर की खींचने की क्षमता। जैसे कि हम ट्रैक्टर से ट्रॉली खींचते हैं, कल्टीवेटर खींचते हैं, प्लाव खींचते हैं, तो ये हो गई इस ट्रैक्टर की ड्रॉबर पावर। इस खींचने की क्षमता को ही, खींचने की पावर को ही टेक्निकल लैंग्वेज में ड्रॉबर पावर बोलते हैं। तो देखते हैं इस ट्रैक्टर की ड्रॉबर पावर कितनी है। मैक्सिमम ड्रॉबर पावर विदाउट प्लास्टिक ट्रैक्टर को वेट या वाटर ब्लास्ट किए भी यहाँ इस ट्रैक्टर की खींचने की क्षमता मापी गई है। अगर आप वेट ब्लास्ट करते हैं तो इस ट्रैक्टर की खींचने की क्षमता बढ़ भी सकती है। तो कंपनी डिक्लेयर करती है कि 27.10 किलोवाट की इस ट्रैक्टर की पीटीओ पावर ड्रॉपर पावर डिक्लेयर करती है कंपनी। जब ये ट्रैक्टर टेस्ट किया गया
तो 29 किलोवाट की इस ट्रैक्टर की ड्रॉप और पावर मेजर की गई है, मापी गई है। तो इन सब बातों का आपको जानकारी टेस्ट रिपोर्ट में ही मिलती है। आप कौन से भी कंपनी का ट्रैक्टर, कौन सा ही मॉडल चूज़ कीजिए, सबसे पहले उस ट्रैक्टर की टेस्ट रिपोर्ट आप देख लीजिए। टेस्ट रिपोर्ट आपको शोरूम पर डीलर के पास भी मिल सकती है, या फिर आप गूगल FMTT बुधनी की टेस्ट और साइट पर भी आप जा सकते हैं। जब आप गूगल पर टाइप करेंगे FMTT बुधनी टेस्ट रिपोर्ट, तो आपको वो साइट खुल जाएगी और उस साइट पर आप अपनी जो मन चाहे मॉडल की आप टेस्ट रिपोर्ट देख सकते हो और आप जान सकते हो उस ट्रैक्टर की एक्चुअल में पावर है कितनी। तो यही था भाइयों आज की वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।